जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, आप खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही सिद्दीक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। मैंने सुना है लिस्ट में आपका नाम भी है, कहाँ पर है? पहला, दूजा, तीजा, चले पहला तो इमरान भी कहा गया, अब आपका कौन-सा है? यार देखें, इस वक़्त जो है वो पता तो ये चल रहा है कि ये सारी खबरें गलत हैं कि 4 बंदे हैं, या 5 बंदे हैं, या 10 बंदे हैं। हुँ, ये मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सारे मिला के हुँ, और कोई 150 से 200 लोग हैं जिनकी लिस्ट है। अब ये मुझे नहीं पता हुँ, कि मेहरबानी करने वालों ने मेरा नाम किस नंबर पे रखा है। लेकिन ये तो तय है कि आप मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो बातें इस वक़्त नागवार गुज़र रही हैं, वो आप करेंगे, तो फिर हुँ, आपका नंबर तो आएगा। आप बात करेंगे, तो आपकी बारी आएगी। हुँ। बस आप ये कहना शुरू कर दें कि ये जो डॉलर जो है, वो 40-50 रुपए ऊपर गया है, ये कोई मसला नहीं है। ये जो इस वक़्त महँगाई हुई मुस्बत है, इतना रिपोर्टिंग बड़ा करें। इश्यू नहीं है। हाँ, मस्बत रिपोर्टिंग करें और आप ये कहें। अब देखिए ना, ये बात अगर आप कहेंगे कि 100 से ज़्यादा नमाज़ी शहीद हो गए, और बजाय इसके कि आप और मैं आज राय साहब ये बात कर रहे होते हुँ, कि देखें जी, 100 से ज़्यादा नमाज़ी शहीद होने के बाद हमारी हुकूमत ने फ़ैसला ये किया है कि अब ऑपरेशन होगा, हुँ, अब कार्रवाइयाँ होंगी। और देखें, कल रात को पुलिस ने 10 शहरों में जनाब छापे मारे हैं हुँ, और हुँ, मुबैना तौर पे जो सहूलतकार थे वो उठाए हैं। ये हम रिपोर्ट कर रहे होते तो कौम को हुँ, एक इत्मीनान होता, लोगों को इत्मीनान होता कि यार हुँ, देखें, हुँ, हमारी हुकूमत काम कर रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। हुँ, लेकिन आप और मैं क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल रात 4 कार्रवाइयाँ हो गई। हुँ। पहले शांताना गुलज़ार पर एफआईआर हो गई, यस। और फिर परवेज़ इलाही साहब ने दावा किया कि आमिर सईद रां को उठा लिया। हुँ, फिर उसके बाद शेख रशीद गिरफ्तार हो गए। हुँ, उसके बाद फिर इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हो गए। हुँ, फिर आज दिन में आपने देखा कि चौधरी बजात हुसैन और उनकी फैमिली पे एक और मुकदमा दर्ज हो गया। हुँ, तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो बताएं कि फिर किस तरह से मुल्क आगे चलेगा। एक तरफ आप खुद ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो जो मसाइल हैं वो मीशत और दहशतगर्दी के हैं, और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। तो जब आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर कौमी इत्तेफाक राय कैसे पैदा करेंगे? और हुँ, दूसरी बात ये है कि क्या हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, जो हमारे हालात हैं, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, क्या मुल्क अफ़ोर्ड कर सकता है इस तरह के एडवेंचर्स और इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ और इस तरह की सियासत और इस तरह के इंतकामी जो मामलात हैं उनकी बिल्कुल मुल्क अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कौन समझाए, जब फ़ैसला कर लिया गया है कि अपनी एक हुकूमत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जो भी करना पड़ा वो किया जाएगा, और वो चीज़ें जारी हैं, की जा रही हैं। इमरान भाई से लास्ट बात कब हुई थी आपकी? इमरान भाई अभी जिस दिन रावलपिंडी में उन्होंने खिताब किया, आई थिंक ये फ्राइडे वाले दिन हुँ, की हुँ, बात है। हुँ, नहीं, फ्राइडे को था या नहीं, सॉरी, संडे को था। हुँ, संडे को इमरान भाई आए हुए थे, तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि मेरी उस दिन कहीं और एंगेजमेंट थी। हुँ, तो मैं वहाँ से जब मैं फ्री हुआ तो इमरान भाई, पहले मुझे कॉल आई कि इमरान भाई जो हैं वो मेरे घर आ रहे हैं। हुँ, तो मैंने फिर कुछ देर बाद कॉल की, तो मैंने कहा जी कब पहुँच रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हम फौरी तौर पे निकल रहे हैं क्योंकि हमें कॉल आई है हुँ, कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल इस्लामाबाद से निकलें क्योंकि यहाँ पे आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये उन्होंने कहा मुझे संडे वाले दिन, और उसके बाद वो जो है वो रवाना हो गए। और अब ये हुँ। अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से जो है वो 3 दिन बाद उनको जो है वो क्योंकि गिरफ्तार मेरी कर लिया इत्तलात जाएगा। ये है कि जो उनकी फैमिली से और उनके वकला से मुझे पता चला है कि फ़्लाई करने से पहले ओमान जो उन्होंने फ़्लाई कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने एफआई और पुलिस से सारा डेटा चेक करवाया था कि यार मेरे ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं है, मैं बाइज्जत तरीके से जा सकता हूँ। एंड दे अप्रूव्ड, दे सेड कि जी आप यू आर क्लीन, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। और फिर जब एयरपोर्ट जाते हैं तो एट वंस एक एफआईआर निकल आती है। देखिए, इस हवाले से बाक़िर नकवी साहब का ऑर्डर जो है वो 18 जनवरी का मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते में जो है वो उनका दरख़्वास्तों के ऊपर अमल दरामद करें। हुँ, जो इमरान रियाज़ साहब की तरफ से एफआईए को और पुलिस को लेटर लिखे गए थे कि अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं तो उनको बताया जाए ताकि उसके मुताबिक वो पेश हों। तो हुँ, ये तो जिस तरह से ये रात की तारीकी में काम किया गया, जैसे चोर और डाकू करते हैं रात की तारीकी में, हुँ, रात के पिछले पहर के एक एफआईआर आप दर्ज करके रख लें और उसके बाद आप गिरफ्तार कर लें। तो हुँ, ये नया एक ट्रेंड शुरू है कि टीवी चैनल्स में आप जो बात करेंगे, आप सोशल मीडिया पे जो बात करेंगे, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस तरह से। और मैं आपको बताऊँ कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं और हुँ, एफआईए के अपने एसओपीज़, इन्होंने उसकी भी खिलाफवर्जी की है, उनको भी तोड़ा है। हुँ, उसमें इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ कोई मामला होगा, तो सबसे पहले हम उसको नोटिस जारी करेंगे, नोटिस में बताएँगे कि आपका इल्ज़ाम क्या है, फिर उसका वकील वो अपने खुद आकर या वकील के ज़रिए वो अपना मौक़िफ़ भेजेगा। जब उसके मौक़िफ़ का जायज़ा लेंगे, अगर मुतमिन ना हुए, फिर उसको ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे, और उसके बाद अगर उसको गिरफ्तार करना होगा तो पीएफयूजे और जो सहाफ़ी तंज़ीमें हैं जिनका उस हुँ, अदालती फ़ैसले में ज़िक्र है, हुँ। उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और फिर गिरफ्तारी की जाएगी।
लेकिन इन तमाम एसओपीज़ को वायलेट किया गया है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ठीक है, क्योंकि आप देखें कि आज़म स्वाति के साथ जो कुछ हुआ, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, हम्म, उसके बाद जिस जिस जो इमरान रियाज खान को पहले गिरफ्तार किया गया असम इब्राहिम साहब के हवाले से, बाकी सारी बातें छोड़ दें। जब अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो उनको सर में गोलियां मार के और शहीद किया गया, जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कातिल या कोई भी इस तरह की जो इनके पीछे थे इस सब के, जब उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर किसको ये खौफ होगा कि आप गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम करेंगे तो फिर आपको जो है वो कोई पूछने वाला सिद्दीक होगा। मेरे तो साथ ही ये रहिएगा। कॉन्फिडेंस। राना अजीम साहब ने हमें ज़रा ज्वाइन किया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। राना साहब, आज हम तमाम सहाफ़ी सारा दिन अपने लीडर को ढूंढते रहे हैं FIA के दफ्तर के बाहर कि हमारा एक इतना बड़ा नाम सहाफ़त का इमरान रियाज खान अरेस्ट हो गया है, अभी राना अजीम साहब आएंगे, अभी राना अजीम साहब आएंगे, लेकिन आप तशरीफ़ नहीं लाए। क्या मसरूफियत थी सर आज? वैसे आपकी इत्तला के लिए हज़रत सबसे पहले पहुंचने वाला तो राना अज़ीम ही था। कहाँ पे सर? मैं जनाब गुलबर्ग पे FIA के दफ्तर, FA साइबर क्राइम के दफ्तर। हजूरे वाला रात को एयरपोर्ट से लेकर FIA के दफ्तर और FIA के दफ्तर जरा से जरा लिबर्टी अगर तक आप मैं वहाँ पे था। अगर 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 आप थोड़ा सा देख लेते, मैं था, शाहिद चौधरी था, अच्छा जी। और उसके बाद बाकी तो बहुत से दोस्त जो थे वहां से शायद नहीं थे जहां पे होना चाहिए था। और उसके बाद मैंने आके फौरी वीलॉग अपना किया, और वीलॉग मैंने स्टार्ट इमरान रियाज से किया, वो भी उन्होंने। उसके बाद मैंने गोल टीवी पे जो पेपर दिया इमरान रियाज पे दिया, ठीक है। 92 पे जो पेपर दिया मैंने वहीं पे खड़े होके इमरान रियाज पे दिया। और आप तो मेरी जान, मैं तो वो वाहिद आदमी हूँ कि शायद बाकी बहुत से लोग तो जाके किसी ना किसी जगह पे बैठ जाएंगे। अब आप मैं मेरे तो कबीले में लड़ूंगा आ और गए। आखिरी अब हद तक आप और मैं लड़ूंगा। राना साहब एक कबील में आ गए, इसी के आप वहां गए, आपने बीपर दिए, फेयर इनफ। अब इससे आगे चलिए, आज सारी सहाफती तंजीमें, हमारे लीडर कहां पर थे आज सारे? आज का आपने जरा पहली बात यह है कि PFUJ की तरफ से सबसे पहले प्रेस रिलीज हमने जारी की है, ठीक और है। कल हम हाई कोर्ट पिटीशन में जा रहे हैं। ठीक है। आफ्ताब बाजवा साहब हमारे वकील हैं, उन्होंने पिटीशन तैयार करनी शुरू कर दी है। नंबर 1, ठीक है। पीका एक्ट जिसके तहत वो गिरफ्तार करते हैं, पीका एक्ट पे भी पिटीशनर हम लोग थे, बिल्कुल हमारी आपके। PFUJ के लोग थे। और उस हम्म, लेटर में जो IFJ ने लिखा है, मेरा नाम लिखा था, हम्म, और काजी साहब हमारे वहां पे पिटीशनर थे। हम्म, नंबर 1। नंबर 2, ये एक जुल्म हो रहा है, इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है। हम्म, इमरान रियाज को इसलिए पकड़ा जाता है बार बार। और अब इमरान रियाज के बाद मेरी अभी समी इब्राहिम साहब से बात हो रही थी कि अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। हम्म, ना माजरत से अदालतें कुछ कर सकती हैं, बेबस हैं, ना कुछ कोई और कुछ कर सकता है। अब हमें अपनी मज़ाहमती तहरीक चलानी होगी। मुल्क अब गिर। हमें बताना होगा कि हम हैं और हम कुछ कर सकते हैं। मेरी जब समी इब्राहिम साहब से बात हुई, मेरी आजम चौधरी साहब से बात हुई, और मेरी बहुत से और हमारे साथियों से बात हुई, तो फैसला ये हुआ है कि अब बात बहुत हो गई, अब निकलना पड़ेगा बाहर। बाहर ये नहीं निकलना पड़ेगा जिंदाबाद जिंदाबाद रहा कर दो, नहीं। अब हमें बताना पड़ेगा कि हम एक हैं, और हमें इस तहरीक को उस हद तक ले जाना पड़ेगा। अब हमें जाकर अदलिया के बाहर धरना देना पड़ेगा। अब हमें वजीर आला हाउस हो या गवर्नर हाउस हो या वजीर आजम हाउस हो, हमें हर जगह जाना पड़ेगा। अब हमें इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करना होगा। अब हमें हर वो राणा काम साहब, किस करना दिन से होगा धरना जिससे- स्टार्ट हो रहा है? ताकि मैंने तो उसके बाद सारे शोज उस धरने से करने हैं। जिस दिन का धरना कब दे रहे हैं? सर जी, इंशाअल्लाह ताला मंगल के रोज से आपको यह धरना नजर आ जाएगा पूरे मंगल पाकिस्तान। और मकाम मकाम जहां जहां देखें, मंगल को हमने फैसला किया है कि प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस की तरफ रवाना होंगे। ओके तो बाकी नुमाइंदे हैं ना गवर्नर साहब, जी, बिल्कुल ठीक है। और गवर्नर हाउस में ही सारे फैसले हो रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो फिर हमें भी पकड़े, मारे, हमें जो कर सकते हैं करें, हम्म। जो कर सकते हैं करें। अब मैं हम आपको बिल्कुल बताऊं कि इसको इमरान stand भाई को लेंगे। जहाँ पे रखा हुआ है, जिस सेल में रखा हुआ है, आज मुझे वहां से पता चला FIA के दफ्तर से, राणा साहब, उसमें से जो मुझे बताया गया, जिस तरह टॉयलेट, गंदे टॉयलेट की जो स्मेल होती है ना, उससे भी ज्यादा गलाजत और उससे भी ज्यादा स्मेल वहां पे है। तो आप इनसे क्या तो रखती है? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। सिद्दीक मेरे साथ है आप? सिद्दीक, आज अभी थोड़ी देर पहले आपने राणा नवीज साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी, और मैं FIA के ऑफिस के बाहर मौजूद था, वहां पे भी कुछ दोस्तों ने बताया कि इंतहाई गलीज स्मेल है उस सेल के अंदर से जहां पर इमरान रियाज खान साहब को रखा गया। लगता है कि टॉर्चर करने के लिए खुद से प्लान करके वहां रखा गया। देखें, इस वक्त चल तो यही रहा है ना कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, आपने मेंटली टॉर्चर करना है, आपने सोने नहीं देना, आपने थकाना है, और इसके लिए इस तरह के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी पुलिस अफसरान हैं, हमारे जितने भी एफआई के अफसरान हैं, उनको ये बात देखनी चाहिए कि आप भी पाकिस्तानी हैं। आपकी अगर वफादारियाँ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान के कानून के साथ हैं, तो आपको इन कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। देखें, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर आप इस गैर आइनी वाह। और गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दामात के सामने रेज़िस्ट करेंगे और आप कहेंगे कि आपने अमल नहीं करना, तो यकीन कीजिए आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा, तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इससे बेहतर रिज़्क देगा और इज़्ज़त आपको बेतहाशा मिलेगी। लेकिन जब आप नौकरी की वजह मैं से आपकी आप इस तरह इजाज़त से एक चीज़ कोट कर लूँ सिद्दीक, यूट्यूब चैनल जी, आपका और वो सारा प्रोसेस पे कोट कर लूँ अवाम के लिए, नाज़रीन को बता दूँ थोड़ा सा? जी, नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब मेरे भाई हैं और इनकी प्रोग्रेशन जर्नलिज्म के अंदर मैंने विटनेस की है, फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ। और डिजिटल मीडिया के बहुत सारे लोगों को जो काम सिखाना या इनिशिएट कराना, स्टार्ट करवाना, वो सिद्दीक जान साहब ने करवाया हुआ है। तो वो एक मिसाल है, जीती जागती मिसाल है कि सिर्फ एक रिस्क का वसीला नहीं होता, रब ऊपर बैठा हुआ है। अगर आपको टेलीविजन की नौकरी चली जाती है, आपका शो चला जाता है, तो डिजिटल मीडिया से आप इस प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। और उसकी जीती जागती मिसाल अभी आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसका नाम सिद्दीक जान है। सिद्दीक जान साहब, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी ज़रा नवाज़ी है। देखें, बात ये है राय साहब कि आप मुझे बताएं ना कि अगर इस मौके पे कोई भी जज स्टैंड लेता है, हम्म। देखें अतर मिल्ला साहब की मिसाल हमारे सामने है। हमने उन पे तनकीद की, जायज़ तनकीद की, कुछ ऐसे भी मौके आए हमने नाजायज़ भी तनकीद की। हम कुछ ऐसे भी वक्त आया कि हमारे अल्फाज मुनासिब नहीं थे, लेकिन वक्त गुजरता चला गया और आखिर एक वक्त ऐसा आया कि हमें एहसास हुआ कि हम गलत थे, हमने गलत किया था अतर मिल्ला साहब के ऊपर तनकीद करके। और फिर हमने उनसे एक बार नहीं 5 बार माफ़ी मांगी कि जी हम गलत थे, आप ठीक थे। और उनकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हुआ, उनके एहतराम में इज़ाफ़ा हुआ और वक्त ने साबित किया कि वो एक बड़े जज थे। और जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तब तक एफआईए की जुर्रत नहीं थी कि वो इस तरह के गैर कानूनी इक़दामात करे। उन्होंने आइन और कानून की को बहाल रखा, उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं होने दी। लेकिन बदकिस्मती से जब से अतर मिनल्ला साहब जो है वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब से एफआईए जो है वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ज़ाहिर है ये जंगल का कानून इस वक्त बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। और वो जो डॉक्टर बाबर रमान ने दलाइल चले, देते मैं हुए कहा आपको कि साथ साथ पाकिस्तान अपडेट कर दूं, अपने नाजरीन को भी मुझे मैसेज आ रहे हैं साथ साथ के एफआईए के दफ्तर के बाहर कोई प्रिजनर वैन पहुंचा दी गई है। पता नहीं किस काम के लिए, जो हमारे भाई वहां पर मौजूद हैं उनके लिए या इमरान भाई के लिए, मुझे नहीं पता।